अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। 5B है हमारे पास और आप क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज़ 7। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर जब हम किसी चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं तो ऑब्वियसली हम लेट सपोज x में से इसको 7 को माइनस करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास वो ये नहीं कह रहे, वो हमें ये कह रहे हैं कि डिफरेंस जो आ चुका है वो आपको मालूम करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर होगा, ठीक है, यहाँ लेट सपोज कोई नंबर होगा जो यहाँ हमें आंसर दे रहा है 7 का। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है, जब मुझे यहाँ का नंबर नहीं मालूम तो उसे पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ x से माइनस करके 7 आना है तो यहाँ मैं इसको प्लस करके वो नंबर मेरे पास यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, तो इसको तो आप अभी छोड़ दें, हम सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ वो कह रहे हैं तब बिटवीन अच्छा, और उनका जो स्क्वायर सम है वो 289 है। हमें मुस्तकिल हर क्वेश्चन में स्क्वायर निकालते आ रहे हैं तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्मॉल नंबर को लेट सपोज स्मॉल नंबर bx, अगर मैं x सपोज कर लेती हूँ स्मॉल नंबर को, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 289। और आपको मालूम है कि x प्लस 1 की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी की का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई जिसके तहत हम इसे खोलेंगे। तो चलें क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, अंदर आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है यहाँ पर x है, b क्या है यहाँ पर 1 है, सॉरी b यहाँ पर 7 है, ठीक है, और प्लस फिर b का स्क्वायर हम ले लेते हैं और ये इक्वल होगा 289 के। ठीक है, तो जनाब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू 289। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो मिस है वो है प्लस का साइन, प्लस साइन नहीं भूलिएगा वरना ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 14x, यहाँ पर इसको मैं भी बाहर निकाल रही हूँ, अभी हम इसके सोल्यूशन पे नहीं गए हैं, अब सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो मैं इसको वहाँ लेके जाती हूँ, 289 से ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या, जो आंसर बनेगा उसको मैं यहाँ पे इक्वल टू से पहले लाके इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूँगी। 14x ये यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ के माइनस का मेरे पास आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, माइनस 240 एंड इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे सोल्यूशन के लिए, तो आप इसका ख्याल रखें। अब मैं क्लियर कर देती हूँ। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें सब में से एक कॉमन फैक्टर निकालना है और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि 2 होगा, क्योंकि वो इस पूरे को डिवाइड करने के काबिल होगा। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 7 ज़ा 14, तो 7x बचेगा, माइनस 240 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 से तो मेरे पास 120 आ जाता है और इक्वल टू 0। अब ये 0 यहाँ पर इस 2 के यानी कि 2 इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 के पास जाके क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ डिवाइड पे चला जाएगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0, यानी कि हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमको 7x की, जिसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 120 आना चाहिए। तो एक्स इसको सॉरी मल्टीप्लाई करके आंसर ये आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे कि 15 8 जार 120, तो बड़ा जो नंबर है उसके साथ हम वो साइन ले लेंगे जो हमारी इक्वेशन में मौजूद है। 15x 15 8 जार एंड देन माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 अंदर रह जाएगा। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर 8 और माइनस माइनस प्लस का
15 रह जाएगा और इक्वल टू 0। कॉमन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 15 देन x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करती हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस 15 आएगा, और आपको मालूम है कि हमें इसे इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं। द नेक्स्ट टर्म इज x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यू कैन से दैट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 8। तो मैं इसके साथ इसका सोल्यूशन वेरीफाई करती हूँ ताकि हमें मालूम हो कि हमने इक्वेशन सही सॉल्व की है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है हम पहले वो लेते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 2 8 9। तो हमें मालूम है कि 8 का स्क्वायर आएगा 64 प्लस 8 एंड 7 इक्वल टू 15 2 8 9 64 प्लस इसका स्क्वायर होता है 225 इक्वल टू 2 8 9। 64 एंड 225 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 289 इक्वल टू 289। तो आप कह सकते हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो वैल्यू है x की जो हमने सपोज करके निकाला था, और 15 माइनस 15 को हमने छोड़ दिया था, x इज इक्वल टू 8 हमने लिया और उसको हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मकसद है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 5b क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सॉरी मैंने 15 कह दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी कर रहे हैं। और द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 9, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज़ 162। प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लाई करके आती है और डिफरेंस हमारे पास हमेशा माइनस करके निकलता है। तो अगर हम छोटे नंबर को x सपोज करते हैं, मेरे ख्याल से अब ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तो बिगर नंबर x प्लस 9 होगा। और इक्वेशन चूंकि प्रोडक्ट है तो x इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 162। यहाँ उन्होंने किसी भी किस्म की किसी स्क्वायर की बात नहीं की है, हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 162। अब हमें इक्वेशन बनानी है, कोऑर्डिनेट पे लेकर आना है 9x, ये पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा 162 और इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेक हमको करना है बिकॉज इसके अंदर से हम कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते। तो x स्क्वायर प्लस 18x, जो साइन हमें चाहिए होता है वो हम बिगर नंबर को दे देते हैं, और चूंकि हमें प्लस माइनस करके आंसर लाना है तो छोटे नंबर के साथ हम डिफरेंट साइन लेते हैं, तो वो माइनस का 9x माइनस 162 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो हमारे पास x प्लस 18 बचेगा, माइनस कॉमन निकलेगा देन 9, और यहाँ हमारे पास x और माइनस माइनस अंदर हमारे पास प्लस आ जाएगा। 9 18 टाइम इज़ 162 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, जो कॉमन आ जाएगी एक टर्म वो ये आ जाएगी और दूसरी टर्म हमारे पास इस तरह आ जाएगी इक्वल टू 0। जब आप देख सकते हैं इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई है। अगर मैं x प्लस 18 इक्वल टू 0 करूँ और x माइनस 9 इक्वल टू 0 करूँ, ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास कहाँ से पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ये तो माइनस 18 हो गया, इसको तो हमें इग्नोर करना है, इसका हमारे पास पॉजिटिव 9 आ जाएगा। इसकी मदद से अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 162। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर मैं रखती हूँ अपनी वैल्यूज़, तो ये ज़रा इन शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास 9 एंड देन 9 इक्वल टू 162। यू नो स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 981 प्लस 81 इक्वल टू 162। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 162 एंड 162 हमें ये बता रहा है कि हमारी इक्वेशन जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी x की वो बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस के लिए फिर मिलते हैं।